सभी को आशीष वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। आज चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के फार्मासिस्टों एवं उद्यान विभाग में नवनियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका हमने संबोधन सुना, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, सचिव स्वास्थ्य उत्तराखंड श्री सचिन कुर्बे जी, सचिव उद्यान डॉक्टर SN पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में अवस्थापना स्ट्रक्चर बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री विश्वास डाबर जी, श्री पुनीत मित्तल जी, सुनीता टमटा जी, रोशन जी, और हमारे डायरेक्टर साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग के और उद्यान विभाग के और अन्य विभागों के, और आज जिनके लिए ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और मैं आप सब लोगों को देखकर सच में अपने अंदर ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, मैं भी और सब लोग भी। ऐसे सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, और उनको जितनी आज प्रसन्नता हो रही है उससे ज़्यादा प्रसन्नता उनके अभिभावकों को हो रही होगी। उनके अभिभावकगण, हमारे सभी मीडिया के मित्र, सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को, चिकित्सा विभाग के भी और उद्यान विभाग के भी सभी अभ्यर्थियों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आप सबके अभिभावकों को, आपके गुरुओं को, जिन्होंने भी आपका मार्गदर्शन किया है, इस पद पर आगे बढ़ाने का काम किया है, जिनके त्याग के कारण, जिनकी तपस्या के कारण, जिनके संस्कारों के कारण आज आप जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच पाए हैं। आज का ये अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और जिस संकल्प और लगन के साथ आपने काम किया है और एक संकल्प से सिद्धि तक आप सब पहुंचे हैं, उसके साकार होने का स्वर्णिम क्षण है। और ये मत सोचिए कि कोई आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गए तो अब आपका काम समाप्त हो गया, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी आप लोगों ने, आपने भी करी, और आपके साथ साथ जिन जिन का मैंने अभी स्मरण किया, अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आपकी एक यात्रा पूरी हो रही है, यात्रा का एक पड़ाव पूरा हो रहा है, और अब आपकी यहां से नई यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि अब तक का जो काम था वो पूरा हुआ, अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये आज बहुत ही सुंदर अवसर है।
और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहाँ पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं। और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे, अब तो चूंकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ। राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे अनुभव के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल में किसी जिम्मेदारी पर होता था, पता भी नहीं लगता था बचपन में सुई कौन लगा रहा है। सुबोध भाई, आप तो खैर हमसे और आगे के हो लेकिन मैंने अपने समय में भी देखा है। डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी बैठे हैं वहां पर। एक ही दिन में कितने ऑपरेशन करते थे आप पहले? कितने कह रहे हैं? 15-20 ऑपरेशन। आप कुर्बे साहब इनको नहीं जानते होंगे। ये उत्तराखंड राज्य नहीं, पूरे देश में जो मशहूर हमारे सर्जन होंगे उनमें से एक ये भी हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब आप लोग केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, फार्मासिस्ट के रूप में नहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में नहीं, बल्कि देवभूमि के अब आरोग्य प्रहरी के रूप में हर किसी को आरोग्य देना है, हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य देना है। और अच्छा स्वास्थ्य ही तो सारे जितने भी हमारे काम होते हैं, जितने भी मनोरथ होते हैं, जितने भी हमारे उद्यम होते हैं, उन सबको साधने का अगर सबसे अच्छा माध्यम कोई है तो स्वस्थ काया। तो इसलिए कई बार हम वो किसी कार्यक्रमों में जाते थे तो कहते थे पहला सुख ये, दूसरा सुख ये, तीसरा सुख लक्ष्मी होना, अच्छा पुत्र होना, अच्छा घर होना, अच्छे संस्कार होना। तो मैं कहता हूं कि जीवन का हर सुख क्या है? निरोगी काया। और अंतिम सुख भी यही है और पहला सुख भी यही है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं और उसको आप लोग देने वाले हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। कल हम लोग कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से बहुत पहले से एक अपील की हुई है कि ओबेसिटी को घटाना है, मोटापा कम करना है और जो खाद्य ऑयल है, तेल है, उस तेल को अपने खाद्य पदार्थों में उसमें कमी लगानी, न्यूनता लानी है। 10%, 20% जितना ला सकते हैं। और किसी के घर में अगर पूरे महीने भर में 2 किलो आता है तो उसको आधा किलो कैसे कम हो सकता है? कोई बड़ा परिवार है 5 किलो आता है तो उसमें से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कैसे कम हो सकता है? ये जन जागरूकता का कार्यक्रम भी आपके माध्यम से होना है। और आज मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे भी, यहां बैठे हुए लोगों को भी, और जो यहां नहीं बैठे हैं उनको भी,
आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप एक नया कल्चर लाएंगे, एक नई संस्कृति लाएंगे और अपने साथ एक अकाउंट बनाते हुए जाएंगे कि कुछ परमार्थ का अकाउंट आपके साथ जुड़ता जाए। अब परमार्थ क्या है? वो कहते हैं ना पहले कि किताबों में लिखी हुई विद्या वो समय पड़ने पर काम नहीं आती है। वैसे ही ये जो आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, अगर आप उसको दूसरों को नहीं बढ़ाएंगे आगे तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, वो भी विस्तार नहीं पाएगी, वो भी न्यूनतम आ जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि जो हमने इतना, देखिए आपके माता पिता ने काम किया, आपके गुरुजनों ने काम किया, सरकार ने भी काम किया, या जिस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है उन्होंने भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और इसके बाद ये सेवा मिली है। तो इस सेवा को उतारना भी है। जैसे कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, धरा ऋण, ये सब पूरे करने हैं। और ये पहले दिन से जब हमारे मन में होगा कि हमने संकल्प लिया है, उसी प्रकार से हमारे उद्यान विभाग के लोग हैं। अब उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है। मैंने कल भी माननीय मंत्री जी से भी कल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तिलहन है, सरसों है, ये इस प्रकार की जो चीजें हम आज दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसका 50% से ज्यादा हमको आयात करना पड़ता है उसके लगभग। तो वो इंपोर्ट बंद हो, हजारों करोड़ रुपया जो आयात में हमारा खर्च होता है वो हमारे देश के अंदर रहे। अभी मौन पालन की बात कर रहे थे, हमने यहाँ मौन पालन एक प्रयोग के रूप में शुरू किया और अब पूरे वर्ष भर के लिए जंगलों में भी उसका जो मौन बक्से हैं वो रखे जाने का कैबिनेट से हम लोगों ने अभी निर्णय कर लिया। और इसके साथ साथ पूरे साल भर ऐसा फ्लोरा लगाया जाए जिसमें कि हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनको मधु मिलता रहे हर समय में। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक नवाचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी संवेदनशीलता से, अपने समर्पण से और बहुत उत्कृष्ट तरीके से कि मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, ये ध्येय लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना आज लाखों परिवारों से उसके माध्यम से उपचार का लाभ मिल रहा है। और एक समय ऐसा भी था कि कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता किसी के अस्वस्थ हो जाते थे, अस्पताल में भर्ती होते थे, तो एक दिन 10,000 का बिल बना, दूसरे दिन फिर 10,000 का बना, फिर बढ़ते बढ़ते 50,000, 60,000, जब लाख तक पहुंचता था। उस बुजुर्ग को पता है कि मुझे बीमारी है, लेकिन वो देखता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग मेरा इलाज करवाते करवाते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। तो वो स्वयं ही कहने लगते थे कि बेटा मेरा इलाज मत करवाओ, मुझे घर ले चलो। इस स्थिति से उबारने का काम देश के इतिहास में पहली बार, आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब ये प्रश्न भी उठता है कई बार कि आजादी के 70 सालों तक क्या इस प्रकार की कोई योजना नहीं आ सकती थी देश के अंदर? आ सकती थी, लेकिन कभी उस दिशा में ध्यान नहीं गया कि समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे उसको भी इलाज की गारंटी मिले, उसको सुरक्षा मिले। ये काम भी किसी ने नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड अभी तक बांटे जा चुके हैं। लगभग 12 लाख मरीजों का 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार हुआ है। आप सोच लीजिए, एक बड़ी राशि है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है।
5 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो चुका है, 2 निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहां हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा का वह भी जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी राज्य को समर्पित हो जाएगा। इसके साथ ही जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां भी की गई हैं। दुर्गम क्षेत्रों में हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में वरदान साबित हो रही है। साथियों, हमारी सरकार केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि कृषि और उद्यानिकी को भी नई दिशा देने का कार्य कर रही है। और आज प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त युवा साथियों से मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड की कृषि को नवाचार, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अपने स्तर पर बहुत सारे लोग आज मशरूम के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से बिहारीगढ़ के पास हम सभी लोग हैं, बुग्गा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। वो मामा भांजा एक करके उन्होंने, मनमोहन भारद्वाज, बहुत अच्छा मशरूम के क्षेत्र में काम हो रहा है। बहुत शानदार कई प्रकार के अचार बन रहे हैं वहाँ, और बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है उनका यहाँ से। ऐसे ही हम राज्य के अंदर अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे राज्य के अंदर जो फल हैं, सब्जी हैं, तमाम प्रकार के जो हमारे उत्पाद हैं, उन सभी को किसी न किसी रूप में और बेहतर तरीके से विपणन का अवसर उद्यान करने वालों को भी, कृषि करने वालों को भी दे सकते हैं। साथियों, राज्य में कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, हाई डेंसिटी एप्पल, मशरूम, मधुमक्खी पालन जैसे उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए आज व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से जायका परियोजना के माध्यम से भी प्रदेश में आधुनिक और वैज्ञानिक औद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल श्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में चाय, जिन राज्यों में चाय का उत्पादन अच्छा होता है, उसका अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था। और हमारे यहाँ भी चाय बागान धौलादेवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी आज प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक किसानों की समस्याओं को दूर करने आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, सरकारी नौकरी केवल व्यक्ति का रोजगार नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के सपनों की नींव होती है। और एक व्यक्ति सेवा करता है, नौकरी करता है, उस पर पूरा परिवार चलता है। धीरे धीरे पूरा समाज भी उनसे अपेक्षा रखता है। तो आपको ये सोच के अपने सेवा को देना है। और एक समय ऐसा भी था जब आप लोगों को पता होगा कि इसी हॉल में, ये मुझे लगता है कि मैं नहीं, आप लोग भी सैकड़ों कार्यक्रमों में शामिल हो चुके होंगे, ऐसे नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम। और वो सुबोध भाई जो आज आपने आंकड़ा बताया 28,000 का, वो तो 4 महीने पहले का है। अब उसमें लगभग
4,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए, 32,000 का आंकड़ा ही पार हो गया है। और ये आज जो आप ये लगभग कितने हैं आज तक मिला के? नहीं, आपका और उद्यान दोनों का मिला के तो 300 से ज़्यादा का आंकड़ा आज उसमें 32,000 में जुड़ गया है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक समय था कि ऐसे ये भी हम लोगों ने नवाचार किया है कि हर कार्यक्रम में किसी भी विभाग की नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम होंगे तो उसमें मैं स्वयं रहता हूं, आदरणीय मंत्रीगण रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण रहते हैं, विधायकगण रहते हैं, हमारे महानुभाव रहते हैं। उनकी उपस्थिति में हम लोग नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं कि आपने इतना परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है और ये नौकरी आपको किसी सिफारिश से नहीं मिली है, किसी पक्षपात से नहीं मिली है, किसी भ्रष्टाचार से नहीं मिली है। ये नौकरी आपको मिली है पारदर्शिता के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर, आपकी क्षमता के आधार पर, आपकी मेहनत के आधार पर मिली है। इसलिए कार्यक्रम हम लोग यहां पर करते हैं। और वो एक समय था कि जब नौकरियां ऐसे योग्यता, क्षमता, प्रतिभा से नहीं मिलती थी बल्कि पहचान और पहुंच से मिलती थी। तब जो मेहनत करने वाले थे वो लाइन में खड़े रहते थे और सिफारिश करने वाले सीधे अंदर चले जाते थे, पता ही नहीं लगता था कहां से आ गए, कहां चले गए। और पिछली सरकारों में ये भर्ती परीक्षाएं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नकल माफियाओं के कब्जे में थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बार बार पेपर लीक होता था, बार बार परीक्षाएं निरस्त होती थी, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार में इस समय 100 से भी अधिक नकल माफियाओं पर हमने कार्रवाई की है और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और छोटा बड़ा देखकर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई जितना भी बड़ा हो, अगर वो किसी मामले में पाया गया, लिप्त पाया गया, संलिप्तता उसकी पाई गई है तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और पेपर लीक युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का उस समय में, उनके समय में माध्यम बन चुका था। लेकिन हमने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड का भविष्य बिकाऊ नहीं है। युवाओं का हक हम किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और इसीलिए हमने नकल का कानून लागू किया और सख्त नकल का कानून। ये नकल का कानून केवल उत्तराखंड में नहीं, आज पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है। इसी का परिणाम है कि ये 32,000 से ज्यादा भर्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और सभी परीक्षाएं प्रदेश में आज पारदर्शिता और ईमानदारी से संपन्न कराई जा रही हैं। अब नौकरी नकल से नहीं बल्कि प्रतिभा से मिल रही है। अब सिस्टम्स में सेटिंग से काम नहीं होता है, बल्कि अब सिलेक्शन का एक ही आधार होता है, वो होता है मेरिट। अब सारे काम मेरिट से होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। बीच में एक मामला आया था हरिद्वार का, उसके बारे में मैं अनेकों बार वक्तव्य दे चुका हूं, जिसमें हमारे बहुत सारे जो व्यवस्था विरोधी लोग थे उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। वो पेपर लीक का मामला नहीं था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। वो एक सेंटर पर एक व्यक्ति ने पूरी तरह से अपनी प्लानिंग के तहत पूरी भर्ती परीक्षा को बदनाम करने के लिए उसके हाथ में पेपर आया 11 बजे और 11:35 पर उसने किसी तरह से कहीं मोबाइल छिपाया हुआ था कहीं नीचे, उसमें से एक पन्ने का फोटो खींच के अपनी बहन को भेज दिया। और बहन ने किसी आगे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर थी उसको भेजा, असिस्टेंट प्रोफेसर ने किसी और को भेजा। और जब 2 बजे पेपर पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, तो उसको वायरल कर दिया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक तब होता है जब वो अगर 11 बजे परीक्षा हो रही है तो सवेरे 9 बजे हो जाता, 10 बजे हो जाता, 10:30 बजे हो जाता, 11 बजे से पहले बाहर आ जाता। वैसे तो 1 दिन 2 दिन पहले ही आ जाता है।
लेकिन वो 11:35 पर 9 या 10 8 प्रश्न कुछ आए थे। हालांकि आपको पता है उसमें छात्र भी आए, हमारे जो अभ्यर्थी लोग थे वो भी आए। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा कैंसिल कर दीजिए, इसकी सीबीआई जांच कर दीजिए। हम 1 मिनट भी नहीं रुके, क्योंकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे जो युवा लोग हैं उनके मन में किसी प्रकार का अविश्वास पैदा हो, और हमने उसके परीक्षा निरस्त भी कर दी और सीबीआई जांच के आदेश भी कर दिए, क्योंकि हम पारदर्शिता से परीक्षाएं चाहते हैं। किसी भी युवा का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, उनका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, उनके मन में अविश्वास का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब हमारे युवाओं को इतनी पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, तो युवाओं की ये सफलता उनको रास नहीं आती है। उन्हें दर्द इस बात का है कि राज्य में भर्ती हो रही है और बिना दलाली के हो रही है, बिना पक्षपात के हो रही है, बिना नकल के हो रही है। जिन्होंने अपने समय में इसको एक कारोबार बना दिया था, वे आज हमें ईमानदारी पर भी कभी प्रवचन देते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसे लोगों से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों का हमें कोई प्रवचन नहीं चाहिए। आपने कोई एक ऐसा काम नहीं किया कि हम आपके प्रवचन सुनेंगे। उत्तराखंड की जनता भी अब पहचान चुकी है कि कौन युवाओं के भविष्य के साथी हैं और कौन युवाओं के सपनों के सौदागर हैं। ये प्रश्न आज सबके मन में है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपनी इस उपलब्धि को बहुत ही सबसे पहले तो भगवान को समर्पित कीजिए, अपने माता पिता को समर्पित कीजिए, अपने गुरुजनों को समर्पित कीजिए कि आपको इतना बड़ा अवसर मिला। देखिए, इतने लोग इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए होंगे, मुझे लगता है कम से कम हजारों तो हुए ही होंगे, और उन हजारों में से आप ही कुछ सैकड़ों लोगों को अवसर मिला है। तो ये तय मानिए कि भगवान का साक्षात आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है, इसीलिए आप सबको जो है चयन का अवसर मिला है। अन्यथा बहुत सारे लोग परीक्षा देते हैं, उनका नंबर नहीं आता है। अगर हम लोग भी आए ना यहाँ सरकार में और ये भर्ती परीक्षा में नकल रोकने का कानून लाए, सख्त कार्रवाई करी, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों के अच्छे कर्म थे, भगवान की कृपा आप लोगों पर थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। नहीं तो यहाँ तो और लोग भी पहले आते रहे, वही पहले कर देते। अगर जो आपसे पहले वाले बहुत सारे लोग जिनकी उम्र आयु पूरी हो गई होगी, वो भर्ती परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पाए होंगे, या हुए भी होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान की एक रचना है, भगवान का नियोजन है कि आप लोगों को पारदर्शिता के आधार पर ये परीक्षाओं में शामिल होना था, आपका चयन होना था, इसलिए भगवान ने व्यवस्था करी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी इस उपलब्धि को बहुत ही विनम्र भाव से, सेवा भाव के साथ ग्रहण करें और पहले दिन से अपना एक अकाउंट बनाते हुए चलिए। एक अकाउंट भगवान क्या बनता है? जब हम अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है डाबर साहब उसमें? जब 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 हमारा बैलेंस बढ़ता जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट होता जाता है। और जैसे ही जो है हमसे जानने में, अनजाने में कई बार कुछ बातें हमसे ऐसी भी हो जाती हैं जो हो सकता है कि उस समय ठीक ना हो, लेकिन वो अनजाने में होती हैं, तो उसको भगवान के यहाँ भी उसका अकाउंट भी होता है। और जान के जब हम गलती करते जाते हैं तो हमारा जो है वो डेबिट होता रहता है, यानी कि हमारा अकाउंट कम होता जाता है। और हम अच्छे काम करेंगे, आपके पास कोई गरीब व्यक्ति आएगा, जैसा गणेश जोशी जी कह रहे थे कि अब डॉक्टर सीधे पहले पर्ची लिखना शुरू कर देते हैं, कि पहले के डॉक्टर तो दवाई भी बहुत कम देते थे। मैं तो एक पॉलीगंज खटीमा के पास एक डॉक्टर था, वाजपेयी जी एक डॉक्टर होते थे, वो कानपुर के रहने वाले थे। ऐसी दवाई देते थे कि मतलब वो ठीक हो ही जाता था वहां जो जाता था। तो डॉक्टरों पर भी भगवान की साक्षात कृपा होती है, क्योंकि लोग उनको भी भगवान का ही जैसा रूप समझ के जो है उनके पास जाते हैं। तो डॉक्टर के बारे में जो ये अवधारणा है उसको हमारे नए डॉक्टरों ने और मजबूती देनी है और उसको स्थापित करना है। याद रखिए, ये केवल नौकरी नहीं है, बल्कि ये जन विश्वास की जिम्मेदारी है।
जन विश्वास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नर सेवा नारायण सेवा के भावना के साथ जब आप अपना कार्य करेंगे ना, तब आपका प्रत्येक कार्य लोगों की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक होगा। साथियों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं विकल्प रहित संकल्प कहता हूं तो वो ऐसा संकल्प होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। वो ऐसा मिशन है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक ही रास्ता है, एक ही संकल्प है, एक ही मिशन है, एक ही संकल्प है। और जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो भगवान भी उस संकल्प को पूरा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को सिद्ध करने में, पूरा करने में आप सभी हमारे युवा साथी अपनी ऊर्जा, प्रतिभा, समर्पण और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और आज आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में उद्यान विभाग से अनुरोध है कि वे कृपया अपने अभ्यर्थियों की प्रथम रो को जिस प्रकार प्रातः रिहर्सल किया गया था उस पद्धति से स्टेज के सामने गणमान्य व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित कराने का कष्ट करेंगे। अगली पंक्ति से अनुरोध है कि वे दाईं ओर की गैलरी में अपना स्थान ले लें। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना नियुक्ति पत्र खोलकर सीधी अवस्था में सामने की ओर रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले दल से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान शीघ्रता पूर्वक ग्रहण करें। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के दल से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ले लें। नेक्स्ट 15 कृपया अगले दल को भी आप कृपया दाईं ओर की गैलरी में पहले से ही उपस्थित कर लें। कृपया शीघ्रता पूर्वक अपना स्थान लेने का ग्रहण करें। महोदय, कुल 243 चयनित चिकित्सा अधिकारियों में से आज 216 लोग यहां पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। अगला दल कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगला दल कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। आप सभी को हार्दिक बधाई। अगला दल दाईं ओर की गैलरी में पूर्व से ही उपस्थित रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट बैच प्लीज।
सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। कृपया इस गौरवपूर्ण क्षण में मुस्कुराते हुए धन्यवाद। अगला दल। आप सभी से अनुरोध है इस गौरवपूर्ण क्षण की महत्ता का मान रखते हुए मुस्कुराते हुए एक फोटो सेशन के लिए धन्यवाद। और इधर आ जाइए। ये अति औपचारिक कार्यक्रम है, परंतु सभी अभ्यर्थी फोटो खिंचवाते समय मुस्कुरा सकते हैं। ये एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पहले इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ये अभी एक नवीन प्रयास है आपको इस परिवार में सम्मिलित करने का। अब आप एक व्यापक वृहद परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट बैच प्लीज। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कृपया अपने साथियों के लिए करतल ध्वनि भी करेंगे, तालियां भी बजाएंगे। ऊर्जा का उत्साह होता है, संचार होता है। धन्यवाद। आप सभी को हार्दिक बधाई। महोदय, कुल 216 लोग आज यहां उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बधाई। डॉक्टर साहब थोड़ा और इधर आ जाइए। कीप स्माइलिंग, स्माइल प्लीज। थैंक यू। अगला बैच प्लीज। आप सभी को बहुत बधाई। आप अपना नियुक्ति पत्र थोड़ा और ऊपर की ओर रखें, ये फ्रेम में आ जाएगा। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। ये फोटोग्राफ आप हमेशा एक थाती के रूप में संभाल कर रखेंगे। नेक्स्ट बैच प्लीज। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि व्यवस्था कितनी व्यवस्थापक रूप से आपके साथ है, और हमें चिकित्सकों के रूप से ये प्रॉमिस करना है कि हम अपने व्यवहार से इस व्यवस्था में और चार चांद लगाएंगे, जैसी कि हमसे उम्मीद है। थोड़ा एक सी जैसा कर्व बना लीजिए। थोड़ा फ्रेम ऊपर कर लें जिन लोगों ने नीचे रखा हुआ है। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। आप सब ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू। नेक्स्ट बैच प्लीज। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, केवल आप लोगों की मेहनत नहीं रही है, सरकार और व्यवस्था की भी मेहनत रही है कि किसी भी प्रकार से परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली त्रुटि न हो, जिसका परिणाम आज है कि आप अपनी मेहनत का फल ले रहे हैं। और धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट बैच प्लीज। आइए आइए। कृपया ताली बजाते रहें। हर बैच का सम्मान करें। नेक्स्ट बैच प्लीज।
धन्यवाद। नेक्स्ट बैच प्लीज। सबको बधाई। धन्यवाद। नेक्स्ट बैच प्लीज। फार्मासिस्ट गणों से सभी से अनुरोध है, कृपया पंक्तिबद्ध होकर के। सर, फार्मासिस्ट संवर्ग के हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कृपया हमारे फार्मेसी दल का भी करतल ध्वनि से स्वागत करने का कष्ट करें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि फार्मेसी किसी भी तरह से हमारे टीम का हिस्सा है, किसी भी तरह से कम नहीं है, एक अविभाज्य अंग है हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का। ये बैच सर पूर्णता मातृशक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। कृपया कृपया अपने सर्टिफिकेट्स और ऊपर रखें। धन्यवाद। थैंक यू। आइए इस तरफ से। नेक्स्ट बैच प्लीज। आप सभी से अनुरोध है, कृपया बहुत बहुत बधाई। संभवतः अंतिम बैच, कृपया अपना स्थान ले लें। शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं। अंतिम बैच के रूप में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।